पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकेयी अपराधिन है। राम उस रात दो काम करते हैं। भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। हे अम्ब, ओ मेरी मां, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कौन? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी गलती नहीं है फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। कौशल्या स्वस्ति वाचन कहती हैं, भरा हुआ कंठ है, आंसू बह रहे हैं, और राम से कहती हैं कि हे राम, जंगल में प्रकृति तेरी सरीसृपों से रक्षा करे, सांपों से रक्षा करे। कहती हैं कि इंद्र तेरी रक्षा करे, मरुत तेरी रक्षा करे, वरुण तेरी रक्षा करे, और बेटा जो जो तेरी रक्षा करता रहेगा मैं रोज उसका यहां दीपक जलाऊंगी। लेकिन एक बात जो आखिर में कहती हैं, वही राम की मां हो सकती थी। और बेटा तू ये मत पूछना जंगल में और जहान में, नगर में रास्ता कौन सा हो, तू जिसका प्रतीक है सत्य, उसी के रास्ते पर चलना। और फिर एक बात कहती हैं, और चिंता मत कर, जिस धर्म की तू रक्षा करता है वो धर्म तेरी रक्षा करेगा। दुनिया में हर आदमी की परछाई काली है, एक राम ही पृथ्वी पे आए जिनकी उजली परछाई है, जिसे लक्ष्मण कहते हैं। कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। बहुत रोए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सका तो, राजवैद्य आए कोई रोग न बता सका तो, ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। और लक्ष्मण कैसे चुप हुए रोते हुए? गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। जब उनको लेने के लिए आए हैं विश्वामित्र दशरथ के पास, तो विश्वामित्र से दशरथ ने पूछा कि आप तो इतने तेजस्वी राजा ऋषि हैं, थोड़ा सा जल लेकर छिड़केंगे तो राक्षसों का नाश हो जाएगा, आप मेरे बेटे को क्यों ले जाना चाहते हैं? विश्वामित्र ने कहा मैं ऋषि हूं, मुझे क्रोध वर्जित है, मैं क्रोध नहीं कर सकता। तुम्हारा लड़का मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, देवताओं में उत्तम नहीं, पुरुषों में उत्तम। इसलिए मैं उसे ले जाता हूं ताकि वो जो मुझे कराना है वो कर सके। दशरथ में फिर भी मोह है, राम में मोह नहीं है। दशरथ 7 बार राम का नाम लेकर प्राण छोड़ गए। भाई आप ही ने तो वरदान लिया था, आप ही के आदेश पर लड़का बाहर गया है, खुद को कंसोल करो, खुद को कन्विंस करो। लेकिन नहीं, मानस कहती है कि राम राम कह राम, राम कह राम, राम कह राम। क्या हुआ उसके बाद? भूप गयो सुरधाम, राजा भगवान के यहां चला गया। और इसके बाद भी दशरथ का लोभ बना रहा अपने बेटे को लेकर। जब रावण का वध कर लिया राम ने, तो आकाश में सब देवता आए, तो राम के पिता दशरथ भी आए, और मरने के बाद भी बेटे से प्रेम बना रहा। बताइए, राम ने देखा कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, ये जो मेरे पिता हैं ये कुछ ज्यादा भावुक हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, कांप रहे हैं, बड़े खुश हैं, फूल फेंक रहे हैं। राम को लगा कि इनके अंदर मोह रह गया, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए कितनी अद्भुत पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है, ऐसा शायद ईश्वर ऐसे बच्चे सबको दे, ईश्वर पिता दे ना दे, ऐसा बच्चा सबको दे।
अपने पिता को बड़ी कड़ी आंखों से देखा राम ने। गोस्वामी जी लिखे, चितई पितई दीनई दृढ़ धर्मा। पिता को बड़ी कठोर दृष्टि से देखकर कहा कि भाई अब दिवंगत हो गए हो, अब मैं क्या आपका पुत्र और क्या आप मेरे पिता, अब आप इन देवताओं के साथ निर्मुक्त होकर रहिए। जो बंधा रहे वो मानव और जो मुक्त हो जाए वो देवता। इसीलिए राम चाहते हैं कि उनके पिता मुक्त हो जाएं। राम वन जा रहे हैं, पूरी अयोध्या आंसुओं से भरी हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के लिए राम वन जा रहे हैं। अगर कभी समय मिले तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वो 3 पेज पढ़ना जहां कौशल्या अपने बेटे को समझा रही है। अद्भुत है वो, रोती जा रही है और समझा रही हैं। कौशल्या का स्वस्ति वाचन। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदहु कौशल्या दिशि प्राची। प्राची दिशा, पूरब दिशा जैसी मैं कौशल्या को प्रणाम करता हूं। क्यों? जिसकी कोख से ये सूर्य पैदा हुआ है। क्योंकि सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या स्वस्ति वाचन कहती हैं। भरा हुआ कंठ है, आंसू बह रहे हैं और राम से कहती हैं कि हे राम, जंगल में प्रकृति तेरी सरीसृपों से रक्षा करे, सांपों से रक्षा करे। कहती हैं कि इंद्र तेरी रक्षा करे, मरुत तेरी रक्षा करे, वरुण तेरी रक्षा करे, और बेटा जो जो तेरी रक्षा करता रहेगा मैं रोज उसका यहां दीपक जलाऊंगी। लेकिन एक बात जो आखिर में कहती हैं, वही राम की मां हो सकती थी। और बेटा तू ये मत पूछना जंगल में और जहान में, नगर में रास्ता कौन सा हो, तू जिसका प्रतीक है सत्य, उसी के रास्ते पर चलना। और फिर एक बात कहती हैं, और चिंता मत कर, जिस धर्म की तू रक्षा करता है वो धर्म तेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षा करता। तो राम तुम उसी मार्ग पर चलो जो सत्य हो, कल्याणकारी हो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे राम का निर्माण ऐसे परिवार के साथ हुआ है। उनके चारों तरफ जो परिजन हैं, जो उनके लोग हैं, राम के भाई भरत, जिन पर सबसे कम चर्चा होती है, सबसे कम भरत पर बोला गया है। लक्ष्मण उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। शत्रुघ्न पर तो कम ही बोला गया है, भरत पर सबसे कम बोला गया है। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी। लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूं, तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले यार अभी तो गया है ये, और इसको लेने ही चल दिया। और राम भावुक भी है, इसके प्रेम में वापस ना आ जाएं। तो देवताओं ने सरस्वती को कहा कि तुम जरा बात कर दो। तो क्या कहती है सरस्वती? देवताओं से कहती है कि 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो, तुम मूर्ख हो क्या? मोसो कहत भरत मति फेरी। मुझसे कहते हो भरत की मति फेर दूं? दुनिया में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूं, भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती मेरे करने से। भरत जब भैया को ढूंढते हुए निकले तो पूरे खानदान को लेकर निकले। भरत ने कहा किसी की तो मान लेंगे, कौशल्या की मान लेंगे, ससुर को भी लेकर गए। जब पहली रात भरत वहीं रुके जहां राम रुके थे, भरद्वाज के आश्रम में। सुबह चलते समय भरत संकोच में थे, तो भरद्वाज ने कहा कि राजन, क्योंकि राजा हो चुके थे, आपके चेहरे पर संकोच है। तो भरत ने डरते हुए कहा कि महर्षि मैं डरा हुआ हूं, मेरी मां ने इतनी बदतमीजी की बात कर दी, मैं बाहर था। भरत को नहीं बताया गया था कि पिता दिवंगत हो गए, पता है आपको ये बात नहीं। भरत को संदेश भेजा गया था तो उसमें यह नहीं कहा गया था कि पिता एक्सपायर कर गए, यह कहा गया था कोई इमरजेंसी है, घर आओ। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का एक मंदिर था, जहां इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थी।
मानधाता की, दिलीप की, रघु की, अज की, नहुष की,